आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तो दो लोग अपनी सीट यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को, हमारे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, माताएं बहनें, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, इस अधिवेशन के मौके पर जैसा कि साथी हमारे बदायूं जिले के लोग महासभा के उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप जो इस देश के अंदर जो एलईपी 2020 थोड़ा सा एलईपी के विषय में आप लोगों में जो नई शिक्षा नीति है उसको अगर हम समझेंगे पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि शिक्षा नीति के तहत जैसे सरकार कितना इस देश के गरीबों के बारे में, जो पिछड़े हैं, जो दलित गरीब है, उन सबके बारे में कितना चिंतित है और उनको कुछ देना चाहती है। लेकिन हम उसका अंतर्य समय शिक्षा को ठीक करना है तो आपको जीडीपी का कम से कम 10% बजट जो है वो शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार 2035 तक के लिए अपना जो टारगेट लेती है वो मात्र 6% का लेती है, और उसमें भी कितना हो पाएगा ये प्रश्न के घेरे में तमाम सारे जो अर्थशास्त्री हैं, तमाम जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा इस बात को कहा गया है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में आती है तो देश के अंदर अगर कोई प्री स्कूलिंग किया हुआ छात्र नहीं होगा तो उसको कक्षा 1 में एडमिशन नहीं मिलेगा, इस बात को वो कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि देश के अंदर जो है जो 1 में एडमिशन लेना है तो बच्चे की उम्र जो है वो 6 साल कम से कम होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार जो है वो 3 साल की एक बिल्कुल छोटी सी उम्र में जो है बच्चों से लेकर 3 तक फिर जो है बुनियादी कारण है। बुनियादी कारण क्या है? बुनियादी कारण यह है कि बड़ी संख्या में लोगों के पास जो आज की जो प्राइवेटाइजेशन के दौर में जो एजुकेशन महंगी हो रही है, उस महंगी शिक्षा को वहन करने की उनकी स्थिति नहीं है, इसलिए लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और जो गरीब आबादी है उसको निचले कामों में ही लगाए रखने, जोड़ते रखने की पूरी जो कवायद है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। तो हम लोगों को जो नई शिक्षा दिया होंगी वो सीधे शिक्षकों को लंबे कार्य कर रही है। तीसरी सबसे जो खतरनाक चीज है कि जो अब तक एजुकेशन के माध्यम से, जो आरक्षण के माध्यम से तमाम सारे लोग उच्च शिक्षा में पहुंच जाते थे, उनके लिए दरवाजे तमाम तरीके से बंद करने की कवायद जो है 22 में वो आप ही के नेतृत्व में टोडला फिरोजाबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करेंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उनकी जीवन संगनी आदरणीय हमारी बड़ी भाभी शशि सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में जनपद बदायूं में इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई हरीश दिनकर जी, उनकी जो माता जी हैं आदरणीय माया देवी जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस माता सावित्रीबाई फुले के मैं उन्हें बड़े ही आदर के साथ यहाँ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राजवीर सिंह जी कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। भाई राजवीर सिंह जी। अगले जो महासभा द्वारा विगत 3 वर्षों से बेसिक शिक्षकों के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, चाहे डिमोशन का मामला हो, चाहे वो पदोन्नति का मामला हो, चाहे वो टेट अनिवार्यता का मामला हो, चाहे किसी भी जनपद में माननीय न्यायालय के द्वारा 97 से 2020 के बीच जो पदोन्नति से आरक्षण का लाभ पाए हैं उनको डिमोशन का मामला हो, उसके लेकर महासभा ने प्रांतीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो संघर्ष किए हैं वो आपको एक स्मारका के रूप में उसमें वर्णित आपके पास पहुंचेंगे। क्योंकि जो दस्तावेज है, जो लिखित दस्तावेज है, जब वो आपको मिलेगा स्मारका के विमोचन के अवसर पर, आपको जो उसमें पढ़ने को मिलेगा तो आप समझेंगे कि इस पंजीकृत संगठन महासभा ने कितने कार्य किए हैं, शिक्षक हित में क्या कार्य किए हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। आज उसका विमोचन होगा। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष एटा, आइए सर। पिछुगढ़ प्रदेश से आए हुए पदाधिकारी, जनपद बदायूं के कर्मठ मिशनरी और जागरूक साथियों के द्वारा संपन्न हो रहा ये
तृतीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आदरणीय दिनकर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय दिनकर जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि यहाँ पर कार्यक्रम है और क्योंकि ये जिला पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रतिभाग कराया जाए और अध्यापक बैठे हुए हैं और 2 गाड़ियाँ एक अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशन ने किया, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में अगर नजर डालते हैं तो सबसे ज्यादा अधिकारों का कुठाराघात हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यापकों के साथ ही हो रहा है। कोई भी संगठन सामान्य कैटेगरी बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में स्पष्ट आदेश है कि यहाँ पर 2 कैडर काम कर रहे हैं, एक प्राइमरी कैडर और एक कहते हैं कि प्रमोशन यहाँ नहीं होना चाहिए। और उसी की ही परिणति है कि लगातार वर्षों से पदोन्नतियां रुकी पड़ी है। शासन की तरफ से कोई भी पदोन्नति प्राइमरी पर रोक नहीं है, लेकिन शासन नहीं चाहती है बचाने का काम किया है। इसलिए जनपद एटा और पूरा उत्तर प्रदेश आदरणीय के लिए 4 लाइनें हैं मेरी। पीछे 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 राह संघर्ष की जो चलता है असीम भाई, राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया बदलता है, जिसने रातों से जंग। और क्योंकि कार्यक्रम बड़ा है, सब नमन करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए आज हम जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं, राजमाता, इस देश स्थित इस सभागार में उपस्थित समस्त हमारी महिला और पुरुष शिक्षक, बड़े भाई और छोटे बच्चों को मेरा नमन बंदन। जनपद से जितने भी हमारे साथी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हैं उनको संघर्ष को मैं नमन बंदन करता हूं। देखिए, आज हम मां सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के पावन पर्व पर ये अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक कल्याण महासभा के बैनर तले ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तीसरा प्रांतीय अधिवेशन कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। देखिए, हम बेसिक शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा में नौकरी करते हैं, तो मैं ये जानता हूं कि बेसिक शिक्षा में सिर्फ एक ही शिक्षक संगठन होता था, प्राथमिक शिक्षक संगठन। लेने वाले लोगों को सदियों से इस देश में और उनका जो मान सम्मान स्वाभिमान जो मिलना चाहिए था, इज्जत की जिंदगी में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो हमारे बाबा साहब के अथक प्रयासों से बाद में मिली। तो उनको जो रिजर्वेशन जो बात आती है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 7 के अंतर्गत प्रमोशन नहीं पाए थे, वो बैकलॉग के तहत प्रमोशन पाए थे। बैकलॉग और 3/7 में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की बाध्यता मेरे लिए कर दी है। प्रांतीय अध्यक्ष के बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो जनपद हाथरस में कोई बात नहीं, मैं एक अध्यापक हूँ और मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे लोगों की ये मान्यता है कि हम जैसे परिवेश में रहते हैं हम ऐसे वातावरण में ढल जाते हैं। तो हम बेसिक शिक्षक के अध्यापक है, थोड़ी बहुत पहचान हमारी बनी रहनी चाहिए। तो मैं आप लोगों का ध्यान इस मंच की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। मैं आपके बीच में ज्यादा देर बाद नहीं बनूंगा क्योंकि आया तो बड़े मनोभाव से था कि कुछ बातें कहूंगा। तो देखिए, ये जो हमारा संगठन है जनपद हाथरस में, जिनकी हम दूसरे संगठनों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जिलाध्यक्ष है, जिसका कोर्ट से बाकायदा आदेश कराता है। और उस आदेश में ये होता है कि यहाँ के टीचरों को, जनपद हाथरस के टीचरों को रिवर्ट कराया जाए। जब ये बात हमें पता चली कि हमें रिवर्ट का आदेश हाई कोर्ट से हो गया है, तब हमने है जनपद में जो इस रिवर्ट के आदेश को रुकवा सकता है, वो नाम मैं बड़े अदब के साथ लेना चाहूंगा। वो नाम है परम श्रद्धेय भीष्मपाल सिंह। जब हम इनके आगरा आवास पर मिल गए, 1 मार्च 18 की घटना है, जब हम इनके आवास आगरा पर मिलने गए थे, वो 3 मार्च की होली थी। लोग होली में अपने व्यस्त थे, हम आ गए थे रिवर्ट को रुकवाने में व्यस्त थे। तो आपने कहा
कि आप सीधे बीएसए से समय लीजिए और मेरा टेबल टॉक रखिए। हम सीधे आगरा से लौटे और बीएसए से मिले, तब बीएसए थी श्रीमती रेखा सुमन जी उस समय। हम उनके आवास पर गए, उन्होंने कहा 5 तारीख का समय दे दीजिए। तो आप और प्रांतीय संरक्षक महोदय परम श्रद्धेय गोविंद राम जी आगरा से चल के आए अपनी टीम के साथ और टेबल टॉक लगा और ये बात रखी बड़ी दमदारी के साथ कि बेसिक शिक्षक के लोगों को आप रिवर्ट नहीं कर। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोर्ट का आदेश करा रहा है, तो फिर इनके नेतृत्व में हमने 2018 में ही कोर्ट गए, बहुत सारी लंबी घटनाएं और वो संघर्ष को जारी रखा। आज भी वो चिन्ह निकल आया और आज अलीगढ़ के लोग और हाथरस के लोग और आजमगढ़ के लोग और गाजीपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज उसकी पैरवी आगे हाई कोर्ट में चल रही है और सुनवाई चल रही है, तारीखें पढ़ रही हैं। तो देखिए, मेरा आपसे यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों से एक ही निवेदन है कि आपकी लड़ाई को कोई दूसरा नहीं लड़ सकता, आपकी लड़ाई को आपका भाई लड़ सकता है। ये हमें जानना होगा। ये हम बड़ा डर लगता है संचालक महोदय का। और जनपदों में हम अपने पड़ोसी जनपद में जिसमें हमारी शाखा नहीं है उसमें हम खड़ी करें और इस कारवां को आगे बढ़ाएं। तो ये तो रही संगठन की बात, क्योंकि ये बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मां सावित्रीबाई फुले का जन्म आप अच्छी तरह जीवन परिचय जानते हैं कि 9 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई थी। 9 वर्ष की अवस्था आज कोई अवस्था नहीं होती, खेलने कूदने की अवस्था होती है। उस 9 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाना, उससे पहले एक घटना उनके जीवन की है जो मुझे दिल तक छूती है। जब वो काफी छोटी रही थी तो बाजार से जब आ रही थी, हाथ में कुछ खाने का सामान था, खाती आ रही थी, चंचल स्वभाव था, अल्लड़ स्वभाव था, चली आ रही थी तो रास्ते में एक पादरी मिला। पादरी एक सभा को संबोधित कर रहा था। उन्होंने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? कि मैं खाना खा रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, पकौड़ी वगैरह थे। उन्होंने दी, वो लेके अपने चली आ रही थी, बच्ची थी। ये बात एक भट्ट ब्राह्मण ने देख ली थी, जो भट्ट ब्राह्मण वहां के पुणे के फेमस है। उन्होंने देख लिया, कहते आते ही उनके पिताजी को ये कह दिया कि तुम्हारी बेटी पादरी से मिलकर आई है। इन्होंने धर्म भ्रष्ट को जल्दी हो जाता है इनका। तो आते ही अब पिताजी से चुगली कर दी और जैसे ही वह मां सावित्रीबाई फुले दरवाजे पर आई, उन्होंने कहा किससे मिलके आई हो? एकदम डर गई, क्या है? बिस्कुट है और ये किताब है। बोले किससे लाई हो? कि वो पादरी से लेके आए हैं। बोले फेंको इसे। उन्होंने वही फेंक दी, वो किताब को फेंक दी। फिर उसके बाद घर चले गए। जब उनके पिताजी वहां से हट गए तो उन्होंने कहा कि आखिर इस किताब में है क्या? उस किताब को वहां से उठा के लेके आई। उस किताब को जब वो खोल के देखती है, पढ़ तो नहीं सकती थी, पढ़ी नहीं लेकिन नहीं थी, जब वो खोल के देखती है तो वो ईसा मसीह की किताब थी। उसमें कहीं वो भेड़ चरा रहे हैं, कहीं सभा को संबोधित कर रहे हैं, कहीं झुंड के साथ बैठे हुए, वो चित्र थे, वो बार बार देख रही थी और कुछ चित्रों के नीचे कुछ लिखा हुआ था, पढ़ नहीं पा रही थी। उसके बाद आखिर से कितनी बड़ी सजा कैसे दी जा रही है कि ये खून निकल रहा है और इसको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके मन में वहीं से एक दिमाग में ये बात आई, अगर मैं काश पढ़ी लिखी होती तो आज इस किताब को पढ़ लेती और जान लेती आगे तक कि ये आखिर क्या है। जब उनकी 9 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाती है तो उसके बाद दूसरी जो बात उनकी जो मुझे बहुत बड़ी प्रभावित करती है कि दुनिया लोग कहते हैं कि इस समाज की 50% इतना बड़ा है कि मैं समझता हूं एक सेमिनार उस पर लगा दी जाए तो 2-4 दिन तक वो पत्ता बात कह सकते हैं, क्योंकि समय में मुझे पहले ही अरे बहुत सारे पेज हैं आगे तो कोई बात नहीं। आने के लिए प्रांतीय अधिवेशन में आने के लिए दूसरा आदरणीय रामनिवास जी जो सचिव है नलकूप विभाग में वहां आगरा से, उनका भी इस कार्यक्रम में भागीदारी हुई है, उनके लिए भी साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और कासगंज से भाई गजराज सिंह जी जो कासगंज के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ बड़े भाई मुनीम सिंह जी जो वहाँ के संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में करीब 36 शिक्षक साथियों की जो महासभा के पदाधिकारी हैं,
उनकी भागीदारी इस कार्यक्रम में हुई है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत करेंगे। हमारे बीच में गौतम जी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष है वो वहाँ के, उनके नेतृत्व में बुलंदशहर से हमारे जो उपस्थिति हुई है उसके लिए भी हम उनका जो स्वागत करने के लिए लाभार्थ है। तो सबसे पहले मैं अपनी बधाइयों इकाई के जो ब्लॉक इकाइयों को शिव नारायण दास, मनीष कुमार मंत्री, कोषाध्यक्ष दातागंज से सत्यवीर जी, महामंत्री कुमार सेन जी, अशोक कुमार जी और मुरलीधर जी, जगत महेश पाल जी, नहीं आप महिलाओं में देवेश भाई जो समरेश से हैं, इनके लिए विशेष, क्योंकि शिवनारायण दास, राधे श्याम, नरेश पाल जी, राजवीर कुमार जी, जसवीर जी और कुमार पाल। तो एक मिनट तुम्हारे पे लाइट ये मैंने सुबह भी किया 3-4 सबका सभी लोग तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया। एक साल शादी का हिसाब कौन था? हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। 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 जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अध्यक्ष जी के पास में मैं भी जाता हूँ। एक सेकंड ठीक, ओके सर, ओके।